बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें जिना अस्पताल की 1 या 2 नहीं 6 लिफ्टें खराब हैं। अमला भी ड्यूटी से गायब है। अस्पताल में फ़आल 2 लिफ्ट जुज़वी तौर पर चलाई जा रही हैं। लिफ्टों की बंदिश से मरीज ख्वार होने लगे हैं। बलाई मंजिलों पर वार्ड्स, ICU, थिएटर्स तक मरीजों को ले जाना मुहाल हो चुका है। इंतजामिया तहाल इकदाम करने में नाकाम है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। अहम और बड़ी जो इलाजगाह है जना अस्पताल, वो इस वक्त जो है वो बद इंतज़ामी से दो चार है। जना अस्पताल में मजमूई तौर पे 8 लिफ्ट जो हैं वो नस्ब हैं और इनमें से 6 जो है वो अरसा दराज से ख़राब पड़ी हैं। सिर्फ 2 लिफ्ट्स हैं जो कि जुज़वी तौर पे चलाई जा रही हैं। उनमें से भी दोपहर के बाद जो है वो 1 लिफ्ट को बंद कर दिया जाता है और शाम के और रात के औकात में सिर्फ 1 लिफ्ट जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। ना सिर्फ 8 में से ये 6 लिफ्ट्स जो है वो ख़राब पड़ी हैं, बल्कि इनका अमला भी गायब है और इनको दोबारा मरम्मत भी नहीं करवाया गया। जना अस्पताल में जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर आउटडोर है, इसके साथ साथ एमरजेंसी है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, लेकिन तमाम जो इंडोर वार्ड्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ICU है, इसके साथ साथ जो डायलिसिस है, CCU है, कार्डिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी का जो वार्ड हैं वो भी जो है वो बलाई मंजिलों के ऊपर हैं। तमाम वार्ड्स जो हैं वो बलाई मंजिलों पे हैं और इसकी वजह से जो है वो लिफ्ट से इंतहाई नागुज़ीर हैं मरीज़ों के लिए, ताकि उन्हें बासानी जो है वो ऊपर वार्ड्स में ले जाया जा सके। गायनी के पेशेंट्स को जो है वो ऊपर गायनी वार्ड्स में शिफ्ट किया जा सके, लेकिन ये 8 में से 6 लिफ्ट जो हैं वो बंद पड़ी हैं और इसकी वजह से ना सिर्फ मरीज़ों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे जो सीरियस पेशेंट्स हैं, हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं, उनको न्यूरो सर्जरी में, न्यूरोलॉजी में ले जाना जो है वो उनको जो है वो एक बहुत ही जो है वो मुश्किल सूरत हाल होती है, जिससे ना सिर्फ मरीज़ जो है वो गुजरते हैं इस तकलीफ़ से, बल्कि उसके साथ साथ जो उनके लवाकिन हैं उनको भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ना ही जना अस्पताल की इंतज़ामिया इन लिफ्ट्स को ठीक करवाने और इनको फ़ाल रखने पर कोई तवज्जो दे पाई है, ना ही महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के कान पर जूं तक रेंगी है, और वो भी जो है वो तमाम अरबाब इख्तियार जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के हैं वो इस सूरत हाल से जो है वो लाताल्लुक दिखाई देते हैं। और जना अस्पताल में ये लिफ्टों की ख़राबी एक मुस्तकिल अजाब है जो कि मरीज़ जो है वो झेलने पर मजबूर हैं। जी, इंतज़ामिया इक़दाम करने में नाकाम है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करते, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का दौरा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू, इस गुफ्तगू में क्या कहा गया आइए आपको सुनवाते हैं। मैडम जहां भट्टू साहिबा की क़यादत में इनकी जो टीम है, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, अप्रीशिएट करता हूँ कि ये बड़ी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और ये जो पंजाब हुकूमत के स्टेप्स हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा के विजन के मुताबिक उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी VC साहबा मैडम जहां भट्टू साहिबा और इनकी टीम दिन रात जदोजहद कर रही है। और इस चीज़ की ज़रूरत है, जब हमारे लोग हालात वाक़यात ऐसे हैं कि परेशानी में हैं, उनकी मुश्किलात हैं, माशरे के हवाले से ऐसे मामलात हैं कि जिनमें बहुत सारी खराबियाँ हैं हमारी बहनों बेटियों के लिए, उन सब की प्रोटेक्शन के लिए ये अथॉरिटी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और VC साहबा इनको ये बड़ा अप्रिशिएट मैं करूँगा कि ये ख़ुद जाके हर ज़िले में, दूर दराज ज़िलों में, यहाँ तक कि हमारे ज़िला अटक जो पंजाब का दूसरा कोना है वहाँ पे भी ये ख़ुद गई और वहाँ के मीटिंग्स की, वहाँ के हालात वाक़यात को देखा, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया, वहाँ से चीज़ों को समझा। और जितने दूर दराज ज़िले हैं, रहीम यार ख़ान तक उसका ये विज़िट कर चुकी हैं, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि अपने मिशन के साथ इनका मुखलिस होना और अपने मुल्क के साथ, अपने सूबे के साथ, अपनी आवाम के साथ, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया और बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग भी थी। और तवक्को करता हूँ कि ये और इनकी टीम इसी हिम्मत से, इसी जज्बे से अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए दिन रात एक करके काम। तमाम प्राइवेट स्कूल 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। बच्चों से एडमिशन, ट्यूशन, सिक्योरिटी समेत दीगर कोई भी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल 2014 की काबीना ने मंजूरी दे दी। इतलाक तमाम प्राइवेट स्कूल्स पर होगा। सुबह भर की एजुकेशन अथॉरिटीज आउट ऑफ स्कूल बच्चों का डाटा इकट्ठा करेगी।
तलबा अब प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर सकेंगे। तमाम प्राइवेट स्कूल 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। तलबा से एडमिशन, ट्यूशन, सिक्योरिटी समेत कोई भी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 की काबीना ने मंजूरी दे दी। सुबह भर की एजुकेशन अथॉरिटीज आउट ऑफ स्कूल बच्चों का डाटा इकट्ठा करेंगी। आउट ऑफ स्कूल गरीब और मुस्तहिक बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदारी मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज पर आयद होगी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 का इतलाक तमाम प्राइवेट स्कूल पर होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन खालिद नजीर वट्टू ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 पर अमल दरामद बारे तमाम अथॉरिटीज को हदायत जारी कर दी हैं। निगरान हुकूमत का एक और रिहायशी मनसूबा तकमील के करीब। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की रिहाइश गाहों की तामीर जारी है। 42 तैयारशुदा घर अफसरान को अलॉट करके चाबियां दे दी गईं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 313 नए घरों का मंसूबा मंजूर किया था। फंड्स को मद्देनजर रखकर मंसूबा 81 घरों तक महदूद किया गया है। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बनाया एक और मंसूबा तकमील के करीब। निगरान हुकूमत पुलिस अफसरान के लिए बनाया गया रिहायशी मंसूबा हतमी मराहिल में पहुँच गया। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की रिहाइश गाहों की तामीर जारी। पुलिस अफसरान को 50% घर अलॉट कर दिए गए। 42 तैयारशुदा घर अफसरान को अलॉट करके चाबियां दे दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अफसरान के लिए 313 नए घरों का मंसूबा मंजूर करके आगाज किया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक फंड्स को मद्देनजर रखते हुए ये मंसूबा 81 घरों तक महदूद कर दिया गया। 3 अरब के फंड से 13 मरले और 17 मरले में घर तकमील के मराहिल में हैं। पुलिस हुकाम को आइंदा चंद माह के दौरान मजीद घर मुकम्मल करके अलाटमेंट कर दी जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मंसूबा की तकमील से पुलिस के आला अफसरान की रिहाइशों का मसला हल हो जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की मंजूरी देकर इफ्तिताह किया था। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वासा लाहौर कॉल सेंटर के नए दफ्तर का इफ्तिताह। एमडी वासा की नए सॉफ्टवेयर और स्टाफ ट्रेनिंग बारे ब्रीफिंग। वासा लाहौर के 24/7 शिकायत सेल को अपडेट कर दिया गया है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और एमडी वासा गुफरान अहमद भी हमरा थे। एमडी वासा के नए सॉफ्टवेयर और स्टाफ ट्रेनिंग बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि फील्ड महारत रखने वाले 100% अमले को तैनात किया गया है। वज़ीर हाउसिंग का कहना था कि आउटसोर्स कॉल सेंटर अब वासा लाहौर खुद ऑपरेट करेगा, जिससे सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद की बचत होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद बाजवा का पंजाब साफ पानी अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। लाहौर में नवे फिल्ट्रेशन प्लांट अपने फंड सोर्स से ठीक करवाने पर सीईओ की तारीफ की। पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय हाउसिंग बैरिस्टर सुल्तान महमूद बाजवा ने पंजाब में साफ पानी के मंसूबों का जायजा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी को पंजाब में साफ पानी की मजमूई सूरत हाल पर प्रेजेंटेशन भी पेश की गई। इस मौके पर डीजी प्रोजेक्ट सामिर खलीक, डीजी ऑपरेशंस जुहेबर, डीजी एडमिन अंस रहमान और क्रोमेटिक ट्रस्ट के सीईओ शारिक खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि साफ पानी अथॉरिटी पंजाब में कार्बन क्रेडिट हासिल करने वाली पहली अथॉरिटी बनेगी। अब यहाँ पर बात करें, गवर्नर पंजाब से नेशनल बैंक के वफ्द की मुलाकात हुई है। जनरल मैनेजर लाहौर दिलबर हुसैन ने वफ्द की क़यादत की। मुलाकात में नायब सदर नेशनल बैंक सरदार मोहम्मद अली भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि नेशनल बैंक ऑफ पंजाब मुल्क की पहचान है, जिसने इस जदीद दौर में अपनी कारकर्दगी को मनवाया। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का ऐलान वज़ीर आज़म की बेहतर और मुस्बत पॉलिसियों की वजह से हुआ। नेशनल बैंक का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन, बेवा, पेंशनर्स को बर वक्त फ्राहम करना काबिल सत्ताइश है। वाइस चेयरमैन एलडीए मियां मरगूब अहमद का बाइकर लेन का दौरा। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने बाइकर लेन के बकिया कामों बारे ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन एलडीए बाइकर लेन के मुकम्मल रूट का जायजा लिया। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने बाइकर लेन के बकिया कामों बारे ब्रीफिंग दी। कलमा चौक फ्लाईओवर, अब्दुल सत्तारी दी अंडरपास पर भी बाइकर लेन बनाई गई है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि बाइकर लेन बनने से हादसात में कमी होगी। बाइकर लेन को आइंदा चंद रोज में खोला जाएगा। अहलियान लाहौर के साथ मिलकर इस पायलट प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे। बाद वाइस चेयरमैन एलडीए ने डीजी एलडीए के हमरा अमीन बुलेवार्ड गुलबर्ग और लिबर्टी चौक का भी दौरा किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम यूसी 148 में एलडब्ल्यूएमसी की घर घर से कूड़ा उठाने की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक और सीईओ एलडब्ल्यूएमसी बाबर साहबदीन ने इफ्तिताह किया है। में मजमूई तौर पर 3000 लोडर रिक्शा कूड़ा करकट उठाएंगे। ताहाल 500 लोडर रिक्शा ने लाहौर से कूड़ा करकट उठाने का अमल शुरू कर दिया है। हर यूनियन काउंसिल की सतह पर 10 लोडर रिक्शा मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि सफाई निस्फ ईमान है, हमें एक अच्छे शहरी होने का सबूत देना होगा। ख्वाजा सलमान रफीक ने शहरियों से गलियों में कूड़ा करकट ना फेंकने की अपील भी की। सफाई के हर सैनिटरी वर्कर की हमने इज्जत करनी है और उस इज्जत के बुनियाद पर देखिए काम कितना ज्यादा करेंगे और हमने इनका काम कम करना है।
اب دیکھیں یہ خوبصورت جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے کتنی صاف ہے، لیکن اگر 5 دن بعد ہم آئیں اور ہمارے اپنے جو بہن بھائی وہاں چیزیں پھینک رہے ہوں، یہ اٹھا رہے ہوں، وہ پھینک رہے ہوں، یہ اٹھا کے تھک جائیں گے اور پھر وہ صفائی کا ماحول نہیں رہے گا، اور صفائی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ سی ای او LWMC بابر صاحب الدین کا کہنا ہے کہ ہر UC کی سطح پر 10 لوڈر رکشہ کچرا اٹھائیں گے۔ شہری 1139 ہیلپ لائن کے ذریعے اپنی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے انٹریکٹیو بھی بنایا ہے، رسپانسو بھی بنایا ہے۔ آپ تمام لوگ 1139 پہ کال کر سکتے ہیں۔ ملٹیپل چینلز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، موبائل اپلیکیشن سے لے کے واٹس ایپ سے لے کے فون سے لے کے سوشل میڈیا تک، جہاں پہ کوئی بھی بندہ کمپلین کر سکتا ہے۔ پہلی دفعہ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے جس میں لوگوں کے گھروں سے ویسٹ کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے، شہروں میں بھی اور دیہاتی علاقوں میں بھی۔ آج یونین کونسل 148 میں صفائی مہم کا افتتاح ہوا۔ بٹ چوک تاج پورہ اسکیم، بابری مسجد، امیر الدین پارک، جمال مصطفیٰ پارک اور بسم اللہ پارک سمیت دیگر علاقوں سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کا عمل شروع کیا گیا۔ کیمرامین رانا ایاز اور محمد احمد کے ہمراہ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ صرافہ بازاروں میں سونا مزید مہنگا ہو گیا۔ صوبائی دارالحکومت کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹس میں سونے کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ سونا 400 روپے فی تولہ مزید مہنگا ہوا ہے۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 2,88,900 روپے کا ہو گیا ہے۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 2,64,825 روپے، 21 کیرات فی تولہ سونا 2,52,788 روپے میں فروخت ہوا، جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 3,260 روپے رہی۔ قائمہ کمیٹی برائے ڈیولپر سیکٹرز لاہور چیمبر کا اجلاس ہوا۔ ندیم پہلوان، شاہد نذیر چودھری سمیت دیگر شریک ہوئے۔ حکومت سے لاکھوں افراد کے روزگار کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بہتری پر توجہ مرکوز کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کنوینر ندیم پہلوان کی زیر صدارت لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی قائمہ کمیٹی برائے ڈیولپر سیکٹرز کا اجلاس ہوا۔ نائب صدر ایوان صنعت و تجارت شاہد نذیر چودھری سمیت ڈیولپرز اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھی شرکت کی۔ ندیم پہلوان نے ڈیولپر سیکٹر سے متعلق بریفنگ دی۔ کہا کہ حکومت اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو فروغ دے تو اس شعبے سے وابستہ سینکڑوں صنعتوں کو فروغ ملے گا۔ اب یہاں پر بات کریں گے PUC-IT میں ایئر کوالٹی میئرمنٹ سسٹم نصب کے حوالے سے محکمہ ماحولیات کی جانب سے پنجاب یونیورسٹی میں سسٹم کی تنصیب کی گئی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پنجاب حکومت کی جانب سے سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے سسٹم کی تنصیب عمل میں لائی گئی ہے۔ سسٹم شہر میں فضائی آلودگی کا جائزہ لے کر ریڈنگز فراہم کرے گا۔ انجینئر ساجد ریاض کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون لاہور میں 8 ایئر کوالٹی میئرمنٹ سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں۔ یورپین یونین کے 5 رکنی وفد کا بادشاہی مسجد کا دورہ۔ وفد نے مسجد کے مختلف حصوں کو دیکھا۔ بادشاہی مسجد کے دورے پر یورپین یونین کے 5 رکنی وفد نے مختلف حصوں کو دیکھا۔ مسجد میں موجود برکات اور قرآن پاک گیلری بھی دیکھی۔ یورپین یونین کے وفد نے بادشاہی مسجد کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ وفد نے لاہور کے قدیمی ورثے کی تعریف کی اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کو سراہا۔ اب یہاں پر بات کریں گے پاکستان لائف سٹائل کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں پراپرٹی اور فرنیچر نمائش کی تیاریاں جاری ہیں۔ 100 سے زائد برانڈز کے جدید طرز کے فرنیچر، بیڈ سیٹس، میٹریس اور دیگر اشیاء کے سٹال سجیں گے۔ ایکسپو سینٹر میں لائف سٹائل پراپرٹی ایکسپو اور پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ پاکستان لائف سٹائل کے زیر اہتمام نمائش 31 جنوری سے 2 فروری تک جاری رہے گی۔ ہال 3 میں فرنیچر ایکسپو اور ہال 2 میں پراپرٹی ایکسپو میں سینکڑوں برانڈز بڑے پیمانے پر حصہ لیں گے۔ صارفین کو بہترین ڈیلز، رعایتی آفرز اور سرمایہ کاری کے مواقع ملیں گے۔ فرنیچر ایکسپو میں 100 سے زائد برانڈز کے جدید طرز کے فرنیچر، بیڈ سیٹس، میٹریس اور دیگر اشیاء کے سٹال سجیں گے۔ پراپرٹی ایکسپو میں بہترین پراپرٹی پروجیکٹس پیش کیے جائیں گے۔ نمائش میں داخلہ مفت ہوگا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نمائش میں شہریوں کو نہ صرف جدید اور معیاری فرنیچر خریدنے کا موقع ملے گا بلکہ پراپرٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42۔